हे गाइस, तो आज हम मर्म को याद करने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे षडंगों के अनुसार, फिर हम देखेंगे परिणाम के अनुसार, फिर रचना के अनुसार और बाद में हम देखेंगे परिमाण के अनुसार। तो पहले स्टार्ट करते हैं षडंगों के अनुसार। तो बात करते हैं जो षडंगों के अनुसार मर्म होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 107 होती है। शाखाओं में कितने मर्म होते हैं? 44 होते हैं। मध्य शरीर में 26 होते हैं और सिर और ग्रीवा में कितने होते हैं? तो 37 होते हैं। शाखाओं में मतलब हमारे हाथ हो गए, पैर, तो एक हाथ में कितने मर्म होते हैं? 11। तो दो हाथ में कितने हो गए? 22। और एक पैर में 11 और दो पैर में कितने हो गए? 22। तो 22 मिला के कितने हो गए? 44। फिर मध्य शरीर में, मध्य शरीर की बात करें तो उसमें क्या आ गया? हमारा उदर आ गया, उराह आ गया और पृष्ठ आ गया। तो हमारे उदर में कितने मर्म होते हैं? तो उदर में 4 मर्म होते हैं। उराह प्रदेश में अगर बात करें तो कितने होते हैं? उराह में 8 मर्म होते हैं। पृष्ठ में कितने मर्म होते हैं? 14 मर्म होते हैं। फिर इसके बाद में हमारा आया सिर और ग्रीवा। सिर और ग्रीवा में कितने मर्म पाए जाएंगे? तो 37। तो पहले हम पढ़ेंगे शाखागत मर्म जो कि हैं 44। पहले हम देखेंगे हस्तगत मर्म, मतलब हाथ में कितने मर्म पाए जाते हैं? तो एक हाथ में 11, तो दो हाथ में कितने हो गए? 22। हस्तगत मर्म की ट्रिक क्या है? तो क्या है? इंद्र ने एल्यूके से क्षिप्रा तट पर कुल 2 मणि आज प्राप्त किए। क्या है हमारी ट्रिक? इंद्र ने एल्यूके से क्षिप्रा तट पर कुल 2 मणि आज प्राप्त किए। तो इसको हम देखेंगे डिकोड करके। तो क्या है? इंद्र, इंद्र से हमारा क्या हो गया? इंद्रबस्ती। एल से हमारा क्या हो गया? लोहिताक्ष हो गया। यू से हमारा क्या हो गया? उर्वी हो गया। के से हमारा कर्पूर हो गया। क्षिप्र से हमारा क्षिप्र हो गया। तट से हमारा तल हृदय हो गया। कुल से, कुल में 2 चीजें आएंगी, क्या? एक कुर्च और दूसरा कुर्च सिर। फिर मणि से हमारा मणिबंध हो गया। आज से हमारा आड़ी हो गया और किए से हमारा क्या हो गया? कच्छधर हो गया। अब बात करते हैं पादगत मर्म की। तो पादगत मर्म जो होते हैं उनकी भी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। एक पैर में 11, तो दो पैर में कितने हो गए? 22। तो इसकी हम ट्रिक देखेंगे। तो इसकी ट्रिक हमारी क्या है? इंद्र ने एल्यूवी से क्षिप्रा तट पर कुल 2 गुलाम आजाद किए। क्या है हमारी ट्रिक? इंद्र ने एल्यूवी से क्षिप्रा तट पर कुल 2 गुलाम आजाद किए। ये जो मैंने ऐसे गोला कर दिया है, ये जब हम ट्रिक लिखेंगे तो इसका हमारा यूज नहीं है, इसलिए मैंने इसे गोला कर दिया है। तो इसको हम डिकोड करते हैं कैसे? इंद्र, इंद्र से हमारा क्या हो गया? इंद्रबस्ती हो गया। एल से हमारा लोहिताक्ष हो गया। यू से हमारा उर्वी हो गया। वी से हमारा बिटप हो गया। क्षिप्रा से हमारा क्षिप्र हो गया। तट से हमारा तल हृदय हो गया। कुल से 2 चीजें लेंगे, क्या? एक कुर्च हो गया, एक कुर्च सिर हो गया। फिर गुलाम से हमारा गुल्फ हो गया। आ से हमारा आड़ी हो गया और जात से हमारा जानू। आजाद है ना, तो आजाद में पहले आ हम लिखे तो आ से हमारा आड़ी हो गया और जात से हमारा जानू हो गया। अब बात करते हैं मध्य शरीर के मर्म की। तो मध्य शरीर के मर्म कितने होते हैं? 26 होते हैं। 12 जो होता है हमारा किसमें होता है? उदर और उराह को मिला के हमारा 12 हो गया। और जो पृष्ठ के मर्म होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो बात करते हैं उदर और उराह के मर्म की। तो इसके हम ट्रिक की बात करते हैं। क्या है? जी भी नहीं है, सारा शाम को अपने आप खत्म हो गया। क्या है हमारी ट्रिक? जी भी नहीं है, सारा शाम को अपने आप खत्म हो गया। तो जी से हमारा क्या हो गया? गुदा हो गया। बी से हमारा बस्ती हो गया। नहीं से हमारा नाभि हो गया। है से हमारा हृदय हो गया। ये सब किसके मर्म है? तो ये सब उदर के हैं। इनकी संख्या क्या होती है? तो ये 1-1 पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में हमारा सारा से क्या हो गया? सा से हमारा स्तन हो गया। रा से हमारा रोहित हो गया। तो क्या हो गया? स्तन रोहित। फिर हम बात करते हैं शाम। शाम से क्या होता है? शा से हमारा स्तन हो गया और माँ से हमारा मूल हो गया। तो क्या हो गया? स्तन मूल। फिर अपने से क्या हो गया? अपलाप हो गया। आप से हमारा क्या हो गया? अपस्तंभ हो गया। इनकी संख्या क्या होती है? 2-2 की होती है। और ये कौन से मर्म होते हैं? तो ये उराह के मर्म होते हैं। अब बात करते हैं पृष्ठ के मर्म की। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो इसका ट्रिक क्या है हमारा? कक्कू ने पिया बार में। क्या है? कक्कू ने पिया बार में। तो का से हमारा क्या हो गया? कटिक तरुण हो गया। कु से हमारा क्या हो गया? कुकंदर हो गया। नी से हमारा नितंब हो गया। फिर पिया से हमारा क्या हो गया? पार्श्व संधि हो गया। फिर बी से हमारा क्या हो गया? बृहति हो गया। ए से हमारा क्या हो गया? अंशफलक हो गया। और ए से हमारा क्या हो गया? अंश हो गया। इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है? तो इनकी संख्या 2-2 की होती है। अब बात करते हैं सिर और ग्रीवा के मर्म की। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जत्रुगत, ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 37 होती है। तो इसकी ट्रिक क्या है हमारी? नाम डीएम करो वफा US4 को आज। क्या है हमारी ट्रिक? नाम डीएम करो वफा US4 को आज।
तो डी से हमारा क्या हो गया धमनी, और धमनी में कितनी होती हैं, कितनी धमनियाँ होती हैं 4, मतलब कि जो ना से हमारा क्या हो गया नीला, और माँ से हमारा क्या हो गया मन्या, तो कितनी कौन सी धमनियाँ होती हैं हमारी नीला और मन्या होती हैं, जिनकी संख्या 2 की होती है, तो कितने टोटल हो गए धमनी 4। फिर यम से हमारा क्या हो गया मातृका, ये कितनी होती है संख्या में 8 होती है। फिर क्या है करो से हमारी क्या हो गया क्रिकाटिका हो गई, वी से हमारा विधुर हो गया, एफ से हमारा फड़ हो गया, ये से हमारा अपांग हो गया, ये से हमारा आवर्त हो गया, यू से हमारा उच्छेप हो गया। फिर एस 4 से हमारा 4 एस आ जाएंगे इसमें, तो एक एस से क्या हो गया शंख, एक एस से क्या हुआ हमारा स्थपनी, फिर एस से क्या हुआ सीमांत, और एस से क्या हुआ श्रृंगाटक, आज से हमारा क्या हो गया अधिपति। तो जो करो है, करो से मतलब क्रिकाटिका, इसकी संख्या कितनी होती है 2 होती है, विदुर की 2 होती है, फड़ की 2 होती है, अपंग की 2 होती है, अपांग की 2 होती है, आवर्त की 2 होती है, उच्छेप की 2 होती है, शंख की 2 होती है, स्थपनी 1 होती है, सीमांत 5 होते हैं, और श्रृंगाटक की संख्या 4 होती है, और अधिपति की संख्या कितनी होती है 1 होती है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।